मूवी की शुरुआत में हम रेचल को देखते हैं। जर्मनी और इंग्लैंड के वॉर में इंग्लैंड के जीतने पर रेचल जर्मनी जा रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड लुइस इंग्लैंड की तरफ से एक अच्छी पोस्ट पर था। जर्मनी में उनके लिए एक बड़ा सा घर खाली किया जाता है जो कि एक काफी बड़े आदमी का था, पर अभी कुछ दिनों के लिए वो यहीं रहता है। रेचल के लुइस के पास पहुंचने पर वो एक दूसरे को बताते हैं कि इस वॉर में उन्हें भी लोगों की तरह कितनी तकलीफ हुई है। वहीं अगले दिन ब्रेकफास्ट करते हुए रेचल लुइस से पूछती है कि घर का ओनर स्टीफन अभी भी यहाँ क्यों रुका हुआ है। वो जल्दी से उसे वहां से भेजने को बोलती है तो लुइस बोलता है कि अभी बाहर की हालत कुछ ठीक नहीं है। वो उसे समझाने लगता है तो रेचल वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। वहीं जब रेचल घर में अकेली होती है तो वो स्टीफन की बेटी फ्रेडा को पियानो बजाते हुए देखती है। रेचल के वहां आने पर स्टीफन फ्रेडा को मना करता है और कहता है कि तुम रूम में जाओ, और वो उसके बाद रेचल से माफी मांगकर उसे बताता है कि यह पियानो उसकी वाइफ का है, लेकिन वॉर में उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए फ्रेडा उसे काफी मिस करती है। ये सुनकर रेचल को उसके लिए काफी बुरा लगता है। वहीं एक रात लुइस के कुछ फ्रेंड्स उसके घर आते हैं तो बातें करते हुए वो बोलते हैं कि उन्हें स्टीफन को जल्दी यहाँ से भेज देना चाहिए, क्या पता वो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा हो। ये सुन के लुइस मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स के नाम आने पर वो स्टीफन को बुला के इंक्वायरी करता है, पर लुइस जल्दी ही इंक्वायरीज को बंद कर देता है। इसके बाद एक दिन घर की दीवार पर एक पेंटिंग गायब थी तो रेचल इसके बारे में स्टीफन से पूछती है। स्टीफन काफी गुस्सा था तो वो बोलता है कि वो उसे घर से निकालने के लिए ही ये सब कर रही है। वो उसे गुस्से में किस करते हुए बोलता है कि तुम्हारे लिए सही रीजन है उसे घर से निकालने का। इतना कहकर वो चला जाता है और रेचल कुछ भी नहीं बोल पाती। वहीं एक रात लुइस और रेचल इंटीमेट होने लगते हैं, पर तभी इमरजेंसी कॉल आने की वजह से लुइस को वहां से जाना पड़ता है। बाहर प्रोटेस्ट होने की वजह से स्टीफन के सिर पे भी चोट लग जाती है। वो जब घर आता है तो रेचल उसकी चोट देखकर मरहम पट्टी करने लगती है। काफी पास आने की वजह से दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, पर तभी लुइस के वापस आने पर ये खुद को रोककर अलग खड़े हो जाते हैं। इसी रात रेचल लुइस से अपने बेटे के बारे में बात करती है। उसकी बेटे की वॉर में मौत हो चुकी थी। जिस दिन उसकी मौत हुई थी तो लुइस को कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा था। रेचल बोलती है कि उसे उसके पास रहना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया। लुइस उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो समझने के लिए तैयार नहीं होती। वहीं कुछ दिन बाद जब घर में कोई नहीं होता तो रेचल और स्टीफन इंटीमेट हो जाते हैं। रेचल काफी दिनों के बाद इतनी खुश थी। स्टीफन भी ये चीज नोटिस करता है तो वो बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ रह सकती है। वो कुछ दिन बाद यहाँ से जाने वाला है, अगर वो चाहे तो उसके साथ आ सकती है। इसके बाद हम रेचल को अपनी फ्रेंड्स के साथ देख सकते हैं। रेचल उसे बोलती है कि वो अपने हस्बैंड को बोले वो लोग जल्दी से स्टीफन के डॉक्यूमेंट्स को वापस करें, क्योंकि ऑफिसर्स ने शक के तौर पे स्टीफन के डॉक्यूमेंट्स ले रखे थे। यहाँ स्टीफन की सिफारिश सुन के उसकी फ्रेंड को पता लग जाता है कि उन दोनों का कुछ अफेयर है। अब रात को घर आके लुइस रेचल को बताता है कि उसके लिए गुड न्यूज़ है, वो इंग्लैंड जाने वाले हैं। ये सब स्टीफन सुन रहा था। अब रेचल अकेली होती है तो वो लुइस को उनके रिलेशनशिप के बारे में बताने को बोलता है। वहीं अगली रात पार्टी होती है तो रेचल और लुइस पार्टी में जाते हैं और वहां लुइस का फ्रेंड उससे पूछता है कि उसने स्टीफन के डॉक्यूमेंट्स के लिए अपनी वाइफ को क्यों भेजा। अब ये सुनकर लुइस को रेचल पर शक होता है। उसे रेचल का बदला हुआ बिहेवियर दिखाई देता है। डांस करते हुए वो उसे पूछता है तो रेचल इसके लिए सॉरी बोलती है। वो ये भी बोलती है कि उनकी बेटे की मौत के बाद उसने उसे अकेला छोड़ दिया था, इसलिए सब बदल गया था। अब ये सब यहाँ से घर जाने लगते हैं तो रास्ते में फ्रेडा का बॉयफ्रेंड इन पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो जर्मनी का होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ था। आज रात के बारे में उसने फ्रेडा से इन्फॉर्मेशन निकाली हुई थी। अब इस अटैक में लुइस बच जाता है तो वो उसका पीछा करता है। फ्रेडा का बॉयफ्रेंड भागते हुए बर्फ से ढकी हुई नदी पर पहुंच जाता है और तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसका पैर फिसलने की वजह से उसकी डूब के मौत हो जाती है। वहीं घर पहुंचने पर लुइस अपने बेटे के बारे में सोचकर रोने लगता है और रेचल को बोलता है कि वो जब भी अकेला होता है तो वो उन दोनों को मिस करता है। ये सुनकर रेचल भी लुइस को गले लगा लेती है और इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन यहाँ से जा रहा था। रेचल भी उसके साथ थी, पर यहाँ वो अपना माइंड चेंज कर लेती है। स्टीफन बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो हमेशा एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती थी, पर रेचल उसे मना करके वहां से वापस लुइस के पास आ जाती है। वो नई लाइफ स्टार्ट तो करना चाहती थी पर लुइस के साथ ही, और लुइस भी वहां पर उसे माफ करके उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद ये दोनों वापस इंग्लैंड चले जाते हैं और यहाँ पे हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अब मिलते हैं अगले एक्सटेंशन में, तब तक के लिए अलविदा।